अब इधर देखो एग्जाम्पल नंबर 11, m के किन मानों के लिए फलन f(x) बिंदु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय तथा f'(x) संतत है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है भाई कि जैसे ये लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m-1 है, इसका मान हमें निकालना है। अब फर्स्ट कंडीशन, यदि हम m ग्रेटर देन 1 लेते हैं, m ग्रेटर देन 1 यानी कि सपोज करो आपने m इक्वल टू 2 ले लिया, m का मान कितना ले लिया 2 ले लिया। इस स्थिति में लिमिट h टेंस टू 0 m के स्थान पर आप क्या रखेंगे 2, 2-1 इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 h की घात 1 h की पावर 1। अब इसमें आप लिमिट लगाएंगे तो ओवरऑल मान कितना प्राप्त होगा आपको 0। लेकिन यदि आप m का मान लेस देन 1 लेते, कितना लेते लेस देन 1, यानी कि जैसे आपने m का मान सपोज करो -1 ले लिया, कितना ले लिया -1, 1 से छोटा है, क्लियर है ये बात, -1 ले लिया। तब यहाँ से देखो लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m का मान -1 रख दिया और ये -1 इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर -2 इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 1/h स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 1/h स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 1/h स्क्वायर में जब आप h की लिमिट 0 लगाएंगे तो ये मान कितना मिलेगा आपको इन्फिनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। ये बात आपकी क्लियर है ना, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट h टेंस टू 0 h की पावर m-1 का मान 0 तभी हो सकता है जब m का मान ग्रेटर देन 1। ये बात क्लियर है ना, ये बात क्लियर है। अब देखो एग्जाम्पल को समझते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। इसके लिए हमें x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालना होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज, x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज f डैश 0-0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। किससे? डेफिनेशन से, डेफिनेशंस ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। इसके लिए फलन किस प्रकार से विद्यमान है, f(x) इक्वल टू इस प्रकार से परिभाषित है, ठीक है ना। तो यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे आप -h, तो -h की पावर m साइन 1 अपॉन -h माइनस f0 x इक्वल टू 0 पर फलन का मान कितना है 0, तो यहाँ कितना लिखेंगे 0 अपॉन -h। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0। अब इधर देखो ये माइनस के h की पावर m है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या -1 की पावर m इंटू h की पावर m। बात तो एक ही है, नहीं है बात समझ में, बात एक ही है भाई। -1 की पावर m का मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे देखो -1 की पावर m गुणा h की पावर m है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या -h की पावर m, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसलिए यहाँ से देखो -1 की पावर m मैंने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पे h की पावर क्या बचेगा m, h की पावर m बचेगा। अब यहाँ से देखो साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, माइनस बाहर आएगा और ये वाला माइनस किससे, नीचे वाले माइनस से कैंसिल, नहीं यही बात समझ में। साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा और ये माइनस इस नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और इस h को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर क्या है h की पावर m, तो h की पावर कितनी हो जाएगी h की पावर m-1। आगे बात समझ में, ठीक है ना। इंटू साइन 1 अपॉन h अपॉन
अपॉन में अब कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि h तो ऊपर गया है ना। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें यदि हम लिमिट लगाते हैं, इस फंक्शन में यदि हम लिमिट लगाते हैं तो इसका मान कितना आएगा भाई। यहाँ पर आप जैसे ही h टेंस टू 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, और साइन इन्फिनिटी का मान कितना होता है, -1 से 1 के मध्य परिमित राशि। ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि साइन का मान हमेशा -1 से 1 के मध्य में दोलन करता है। साइन और कॉस का मान, साइन और कॉस का मान हमेशा -1 से 1 के मध्य में दोलन करता है, इसलिए इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से नहीं -1 से 1 के मध्य एक परिमित राशि प्राप्त होगी। अब इसको देखते हैं, h की पावर m-1। अब यदि हम m का मान 1 से छोटा ले लें, यदि हम m का मान 1 से छोटा ले लें तो ये h अपॉन में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। जैसे m का मान 1 से छोटा यानी कि m बराबर आपने -1 लिया तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो h की घात ओवरऑल कितनी आ जाएगी, -2, यानी कि 1/h² हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, नहीं आ रही ये बात समझ में? अभी तो समझाई थी मैंने कि यदि m का मान इसमें 1 से छोटा ले लिया तो ये h अपॉन में चला जाएगा, और जब h अपॉन में चला गया और आप लगा रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा। और इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई एक परिमित राशि के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ही मिलेगा। नहीं यही बात समझ, परिमित राशि जैसे मैंने मान ली -1 से 1 के मध्य में है ना, इसे 1/2 मान ली इसका मान सपोज करो, तो 1/2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करें इन्फिनिटी का तो क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटी ही प्राप्त होगा। भाई इन्फिनिटी पर कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये मान कैसा हो जाएगा, अनंत। ओवरऑल मान कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा ना। जबकि अवकलनीयता में मैंने आपको बताया था कि बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों परिमित रूप से विद्यमान होने चाहिए। कैसे परिमित रूप से विद्यमान होने चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, अनंत। तो परिमित रूप से विद्यमान होने के लिए फिर हमें m का मान 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। जब m का मान 1 से बड़ा लेंगे तो h ऊपर ही रहेगा। जैसे m का मान आपने 2 ले लिया यहाँ पे, तो 2 में से 1 घटाया तो h की घात 1 आएगी। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई एक परिमित राशि के साथ करेंगे तो ओवरऑल क्या प्राप्त होगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए x = 0 पर अवकलनीयता के लिए हमें m का मान 1 से बड़ा लेना होगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है, क्लियर है बात। चलो, implies that -1 की पावर m into, ये क्या बन जाएगा, यदि हम क्या लें, m का मान >1 ले रहे हैं, m का मान क्या ले रहे हैं हम, >1, तो ये क्या बन जाएगा 0, और ये क्या है -1 से 1 के मध्य परिमित राशि। ठीक है ना, तो m >1 के लिए, किसके लिए, m >1 के लिए ये 0 बन गया, implies that 0, implies that 0। तो बाएं अवकलज का मान 0 प्राप्त होगा कब, जब m क्या हो 1। तो ये कंडीशन लग गई एक तरह की कि m >1 के लिए बायां अवकलज हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अब देखो दायां अवकलज की बात करते हैं। अन्यथा बायां अवकलज विद्यमान ही नहीं होगा। m का मान यदि आपने 1 से छोटा लिया तो ये विद्यमान ही नहीं होगा, जबकि हमें क्या दिखाना है, बिंदु x = 0 पर अवकलनीय दिखाना है। क्लियर कह रहा है वो m के किन मानों के लिए फलन, m के किन मानों के लिए फलन बिंदु x = 0 पर अवकलनीय है। तो m का मान ही तो पूछ रहे हैं, तो m का मान हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि m >1 के लिए बायां अवकलज क्या प्राप्त होता है, 0। अब दायां अवकलज देखते हैं। दायां अवकलज ऐसे लिखो, x = 0 पर दायां अवकलज f' 0 + 0 बाई डेफिनेशन लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस माइनस f0 अपॉन h। ठीक है ना, लिमिट h टेंस टू 0 इसका मान, यहाँ पे x के स्थान पर कितना रखेंगे, h रखेंगे। ठीक है ना,
h रखेंगे तो h की पावर m बन जाएगा, ये h की पावर m साइन 1/h अपॉन h, और इसका मान कितना हो जाएगा 0। और यहाँ से देखो x इक्वल टू 0 पर फलन का मान कितना है 0, इसलिए f0 का मान 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, अब इस h को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये h की घात m-1 बन जाएगा, h की पावर m-1 इंटू साइन 1/h। अब फिर वही प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है ना भाई, इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये तो -1 से 1 के मध्य परिमित राशि प्राप्त होगी, ये बात क्लियर है, ठीक है ना। और इसमें लिमिट लगाते हैं तो दो कंडीशन बनती हैं। m का मान यदि आप लेस देन 1 लें तो h आ जाएगा नीचे, अपॉन में आ जाएगा, ये बात क्लियर है, तो फिर अनंत प्राप्त होगा। इसलिए हम m का मान 1 से बड़ा लेकर चलेंगे, m का मान 1 से बड़ा लेकर चलेंगे। ऐसे लिख दो भले ही m ग्रेटर देन 1 के लिए f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये कितना मिल जाएगा फिर हमें 0 बन जाएगा ना। m ग्रेटर देन 1 के लिए लिमिट लगाते ही इसका मान 0 और इसका मान -1 से 1 के मध्य परिमित राशि। इम्प्लाइज दैट ओवरऑल कितना बन गया 0, क्योंकि एक परिमित राशि में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। लेकिन साइड में आपको ये जरूर लिखना है कि m ग्रेटर देन 1 लेकर चल रहे थे। इम्प्लाइज दैट m ग्रेटर देन 1 के लिए, या फिर ऐसे कह दो स्पष्टतः, ऐसे कहो स्पष्टतः f डैश 0-0 इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0, और साइड में लिखेंगे आप m ग्रेटर देन 1। m ग्रेटर देन 1 के लिए बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1 हो, यदि m ग्रेटर देन 1 हो। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैंने आपको कंटिन्यूटी में करवाया था, और कंटिन्यूटी में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन था, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। उसमें कंडीशन क्या मिली थी आपको, m ग्रेटर देन 0 पर कंटिन्यूस होता है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद भी रखनी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या IIT किसी का एग्जाम आप देंगे तो ये क्वेश्चन आएगा कि m के किस मान के लिए ये वाला फलन अवकलनीय है। तो आपको वहाँ पे ये सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। अवकलनीय शब्द आता है तब तो आपको m ग्रेटर देन 1 ऑप्शन इस प्रकार से देगा, वो ऑप्शन नंबर A m इक्वल टू 0, ऑप्शन B m लेस देन 0, ऑप्शन C m ग्रेटर देन 1, ऑप्शन D m ग्रेटर देन -1। इस वाले क्वेश्चन के लिए इस प्रकार से ऑप्शन देगा, ठीक है ना, ऐसे देगा वो m के किन मानों के लिए ये वाला फलन अवकलनीय है। तो अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, तो सीधे सीधे ध्यान रखना है m ग्रेटर देन 1। और यदि कंटिन्यूटी देता है कि किस मान m के किस मान के लिए दिया गया फलन कंटिन्यूस है, तो ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे आप, m ग्रेटर देन 0 वाला। उसके लिए दूसरा क्वेश्चन टाइप, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देगा ना, दूसरा क्वेश्चन होगा, उसके लिए ऑप्शन इस प्रकार से देगा, ऑप्शन A, ऑप्शन B m लेस देन 0, ऑप्शन C m ग्रेटर देन 1, ऑप्शन D m ग्रेटर देन -1, इस टाइप से ऑप्शन देगा। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा, m ग्रेटर देन 0। ये तो कंटिन्यूटी के लिए, और ये किसके लिए हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो लिखिए भाई, अब देखिए भाई, x इक्वल टू 0 पर f डैश x की सान्तत्यता, x इक्वल टू 0 पर f डैश x की सान्तत्यता, x इक्वल टू 0 पर f डैश x की सान्तत्यता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें f डैश x का मान निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें f डैश x का मान निकालना पड़ेगा। तो f(x) का मान किस प्रकार से परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित है,
भाई x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान कितना है 0, और इसका जब अवकलन करेंगे तो वही 0 ही प्राप्त होगा। और इसका अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो, अरे इधर देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इस प्रकार से प्राप्त होगा हमें एम एक्स की पावर एम माइनस 1, फर्स्ट संख्या का अवकलन इंटू सेकेंड संख्या साइन 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फर्स्ट संख्या x की पावर m इंटू सेकेंड संख्या का अवकलन साइन 1 अपॉन एक्स का कितना होता है कॉस 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व और इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 0। तो x इक्वल टू 0 पर तो ये प्राप्त हो गया, और x डज नॉट इक्वल टू 0 पर ये प्राप्त हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, एम एक्स की पावर एम माइनस 1 साइन 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से ये माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस एक्स की पावर एम माइनस 2 कॉस 1 अपॉन एक्स यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 यदि x इक्वल टू 0। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? देखो ऐसा किया है इसमें भाई, हमें एफ डैश एक्स की सांतत्यता ज्ञात करनी है, एफ डैश एक्स की सांतत्यता फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, तो फिर फलन एफ एक्स का क्या करना पड़ेगा अवकलन। फलन एफ एक्स से दो अलग अलग कंडीशंस के लिए परिभाषित है, एक तो x डज नॉट इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में तो हमें 0 का अवकलन करना पड़ेगा, वो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का अवकलन कितना होता है 0 होता है। और x डज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में हम इसका अवकलन करेंगे, और ये u डॉट भी से होगा, क्योंकि इसमें कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। कितने फंक्शन है इसमें 2 फंक्शन है। तो x की पावर m, सबसे पहले मैं फर्स्ट संख्या का अवकलन कर रहा हूँ, तो m x की पावर m माइनस 1, सेकेंड संख्या एज इट इज आ गई, और फिर फर्स्ट संख्या x की पावर m, और यहाँ पे देखो फर्स्ट संख्या x की पावर m और सेकंड संख्या का अवकलन करेंगे साइन 1 अपॉन एक्स का, तो साइन 1 अपॉन एक्स का कितना होता है कॉस 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखो माइनस तो यहाँ पे आ गया, ये बाहर आ गया माइनस, और x की घात 2 है और ऊपर x की घात m है, तो इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर m माइनस 2 बनेगा। कितना बनेगा x की पावर m माइनस 2। अब देखो भाई, अब ये सेम कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन हो गया। कैसा क्वेश्चन हो गया कंटिन्यूटी वाला। और कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चनों में आप जानते हैं बाईं सीमा निकालनी पड़ती है, दाईं सीमा निकालनी पड़ती है, और फलन का मान निकालना पड़ता है। तो यहाँ क्लियर है, फलन का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान भी क्या होना चाहिए 0, तभी तो तीनों मान बराबर आएंगे। अब एक बात बताओ, बाईं सीमा का मान 0 कब हो सकता है, जब m का मान 2 से बड़ा लें। भाई यदि m का मान 2 से छोटा ले लिया तो लिमिट लगाते ही इन्फिनिटी आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। इसी प्रकार दाईं सीमा का मान 0 कब होगा, जब m का मान 2 से बड़ा हो। तो स्पष्टतः बाईं सीमा स्पष्टतः एफ डैश एक्स के लिए, ऐसे लिखना, एफ डैश एक्स के लिए बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर 0 यदि m ग्रेटर देन 2 हो। m का मान 2 से बड़ा हो तो बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों का मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। और फलन का मान स्पष्टतः किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो इम्प्लाइज दैट अपन ऐसे कह सकते हैं, बाईं सीमा एफ डैश एक्स के लिए, ऐसे लिखो, इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स के लिए x इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान, यानी कि एफ डैश 0, एफ डैश 0 बाई x इक्वल टू 0 पर एफ डैश एक्स का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो तीनों मान बराबर हो गए। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 पर एफ डैश एक्स
एक संतत फलन है। कैसा फलन है? एक संतत फलन है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि बाईं सीमा निकाली नहीं है, दाईं सीमा भी नहीं निकाली, डायरेक्ट वैल्यू कैसी रख दी? बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान निकालना आप जानते हैं, वो मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ। यदि उस प्रोसेस से आप करना चाहते हैं ना इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले ऐसे लिखना, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, और इसमें लिमिट लगाना, अंततः कंडीशन यही बनेगी m ग्रेटर देन 2 वाली। ठीक है ना? इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन है, आप इतना ही इसमें दिखा दें वही पर्याप्त है। यदि इसको f डैश x को भी कंटिन्यूस प्रूव करेंगे और इसको हमने अवकलनीय प्रूव कर दिया तो ये क्वेश्चन हो गया कम से कम 6-7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर तो जब ये क्वेश्चन आएगा लास्ट ये 3 या 4 नंबर में आएगा, तो इतना ही आएगा। ठीक है ना? बाकी कंटिन्यूटी वाला पोर्शन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, और यहाँ से तो स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा कि ये बात? भाई ऐसे सोचो आप कि f डैश x का मान x इक्वल टू 0 पर क्या है? 0, और x इक्वल टू 0 पर ही तो सान्तत्यता प्रूव करनी है हमें। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान क्या आना चाहिए? 0, और बाईं सीमा का मान 0 कब हो सकता है? जब m ग्रेटर देन 2। यदि m का मान आपने 2 से छोटा ले लिया तो ये इन्फिनिटी बनेगा, अभी तो समझाया था मैंने, इन्फिनिटी बनेगा ना। तो इसलिए m का मान ग्रेटर देन 2 लेना पड़ेगा दोनों कंडीशन में, बाईं सीमा वाली और दाईं सीमा दोनों कंडीशन में m का मान ग्रेटर देन 2 लेना पड़ेगा। तो इसका मान ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। अब बाईं सीमा दाईं सीमा दोनों 0 आ गई, फ्रंट का मान ऑलरेडी 0 है, तो ये तीनों मान क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इट मीन्स x इक्वल टू 0 पर f डैश x क्या है? संतत है। तो लिखो भाई, आसान था। देखिए क्वेश्चन वो एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 f(x) बराबर इतना इसकी बिंदु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की हमें जांच करनी है। तो इसमें भाई एक तो e की पावर x के प्रसार की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप e की पावर x के प्रसार को देख लो कि e की पावर x का प्रसार क्या होता है। ठीक है ना? इधर देखो, यहाँ नीचे लिख दूँ, e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो e की पावर x का प्रसार आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब देखो अवकलनीयता, तो बायां अवकलज और दायां अवकलज निकालना पड़ेगा किस पर? x इक्वल टू 0 पर। सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। डेफिनेशन से, बाएं अवकलज की डेफिनेशन से। अब इधर देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, x के स्थान पर क्या रखना है आपको? माइनस h रखना है। क्या रखना है? माइनस h रखना है। तो e की पावर माइनस के 1 अपॉन माइनस h का स्क्वायर साइन माइनस के 1 अपॉन h और माइनस f0 x इक्वल टू 0 पर f(x) का मान कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, इसलिए f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे रख दिया हमने 0 अपॉन माइनस h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस के 1 अपॉन h स्क्वायर, क्योंकि माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना। अब देखो यहाँ पे साइन माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस कॉमन आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका साइन 1 अपॉन h अपॉन h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर देखो, यदि इस कंडीशन में हम लिमिट लगाएं, इस कंडीशन में h को ऊपर तब ले जाते जब यहाँ पे h होता, यहाँ h है ही नहीं, h की पावर m होता तब ले जाते h को ऊपर। ठीक है ना? अब इस कंडीशन में यदि हम लिमिट लगाते तो यहाँ पे बनेगा e की पावर माइनस अनंत, और e की पावर माइनस अनंत का मान हो जाएगा 0।
जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ -1 से 1 के मध्य में परिमित राशि आएगी, उसका मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे तो ओवरऑल ऊपर बन जाएगा जीरो। और नीचे की बात करें तो यहाँ पे कितना है, जीरो, तो 0/0 रूप। तो ये तो कैसा हो गया, इनडिटरमाइंट फॉर्म हो गई, अनिर्धारक रूप। तो अनिर्धारक रूप को हमें हटाना है कैसे भी करके। तो इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। भाई इसकी वजह से अनंत थोड़े आ रहा है, ये तो -1 से 1 के मध्य परिमित राशि है। अनंत किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, मतलब अनिर्धारक रूप, अनंत नहीं, अनिर्धारक रूप किसकी वजह से आ रहा है, e⁻⁻h² की वजह से आ रहा है। इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, तो h इंटू e⁻1/h² हो जाएगा। भाई माइनस प्लस में ऊपर से नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब इस कंडीशन में यदि हम लिमिट लगाते हैं तो ऊपर तो -1 से 1 के मध्य परिमित राशि, लेकिन नीचे यहाँ पे 0 और यहाँ पर क्या बन रहा है, अनंत। तो 0 इंटू अनंत, ये भी क्या है, इनडिटरमाइंट फॉर्म है ना, अनिर्धारक रूप लिखाया था मैंने आपको 0 इंटू, तो अनिर्धारक रूप बन रहा है। तो फिर ऐसा करते हैं, इसमें प्रसार लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रसार लगा देते हैं। ऐसा मत करना कहीं पे कि 0 इंटू अनंत बराबर अनंत और अनंत का भाग दे दिया परिमित राशि में बराबर 0। ये गलत हो जाएगा, ये प्रोसेस क्या है, गलत। क्योंकि 0 इंटू अनंत क्या होता है, अनिर्धारक रूप होता है। उसको 0 इंटू अनंत बराबर अनंत नहीं कर सकते, क्या होता है, अनिर्धारक रूप होता है। तो उसको मैं पहले, अनिर्धारक रूप को आपको एलिमिनेट करना होगा, यानी कि हटाना होगा। तो साइन ऊपर क्या है, साइन 1/h। अब नीचे प्रसार लगाओ, नीचे e⁻x का प्रसार लगाओ। e⁻x का प्रसार मैंने आपको लिखा दिया, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, 1/h²। तो 1 प्लस x यानी कि 1/h² प्लस x² / 2। तो x² तो 1/h² का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये (2) तो ये ले लिए मैंने, और ये h⁻4 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से चलता जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई, बताओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, ऊपर क्या है, साइन 1/h, और नीचे h का मल्टीप्लाई कर दो, h का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब h का मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 1/h प्लस यहाँ से एक h कैंसिल हो जाएगा, 1/h³ आएगा। अरे इधर देखो, h का मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे h आ गया, फिर यहाँ h रखेंगे तो एक h से एक h कैंसिल, 1/h आएगा। तो 1/(2)h³ प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें लिमिट लगाओ। अब इसमें लिमिट लगाते हैं तो ऊपर कितना आएगा, देखो ऊपर कितना आएगा, -1 से 1 के मध्य परिमित राशि, और नीचे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे भी अनंत, यहाँ पे भी अनंत। तो अब यहाँ पे 0 अनंत में जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, और यहाँ 0 अनंत में मल्टीप्लाई हो रहा था। तो वो तो इनडिटरमाइंट फॉर्म थी, अनिर्धारक रूप। तो उस अनिर्धारक रूप को अब हमने खत्म कर दिया है। यहाँ 0 अनंत में जुड़ रहा है, और जब 0 अनंत में जुड़ेगा तो अनंत ही तो प्राप्त होगा। ये बात क्लियर है। अब ओवरऑल यहाँ पे अनंत प्राप्त हो जाएगा, अनंत, और ऊपर क्या प्राप्त होगा हमें, -1 से 1 के मध्य परिमित राशि। तो इसको आप एक बार ऐसे लिख दें, -1 से 1 के मध्य परिमित राशि, ठीक है। ये तो ऊपर प्राप्त हो गया, और नीचे स्थिति ये बनेगी 0 प्लस 1/0 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप की स्थिति बनेगी, जो क्या हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा। क्या होगा, अनंत होगा। अनंत का भाग एक परिमित राशि में लगाएंगे तो ओवरऑल कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक आप पहले लिखें, इसके बाद में मैं बताऊँगा आपके लिए दायां अवकलज, वह भी आपके लिए 0 मिलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि आप यहीं से सॉल्व ना कर दें क्वेश्चन को, कि 0 इंटू अनंत करके यहाँ पे अनंत बना दें और अनंत का भाग लगा दें परिमित राशि में, तो आपका क्वेश्चन माना जाएगा रॉन्ग। और दे सकता है वो, उसकी मर्जी है भाई एग्जामिनर की।
हाँ भाई, x इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज। तो बाय द डेफिनेशन f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, इधर देखो ये वाला फलन होगा इसके लिए, और x के स्थान पर क्या रखेंगे आप, h रखेंगे, e की पावर माइनस के 1 अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, साइन 1 अपॉन h माइनस f0, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान कितना है, 0 है, तो f0 का मान कितना रखेंगे, 0 अपॉन h। ठीक, implies that limit h टेंस टू 0। अब ऐसा करते हैं, e की पावर माइनस के 1 अपॉन h स्क्वायर को नीचे ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन बनेगी, लिमिट लगाओ आप, यहाँ कितना प्राप्त होगा, लिमिट लगाते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0, और यहाँ पे -1 से 1 के मध्य में परिमित राशि, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी क्या है, 0, तो 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म, अनिर्धारित रूप बन रहे हैं, इसलिए मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। तो साइन 1 अपॉन h इंटू ई की पावर, अब इसमें वही कंडीशन बन रही है पहले वाली, यहाँ भी आप लिमिट लगाते तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू 0 अनिर्धारित कंडीशन बन रही है, तो प्रसार लगाना पड़ेगा इसमें। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h अपॉन h इंटू 1 प्लस एक्स, ई की पावर x का प्रसार नीचे लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ई की पावर x का प्रसार है, तो इसको लगाइए, तो 1 प्लस एक्स के स्थान पर आएगा आपका 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि h4 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको h का मल्टीप्लाई करना है अंदर, इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो h प्लस 1 अपॉन h, देखो h का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, h प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच क्यू आएगा, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें आप लिमिट लगाएंगे तो ऊपर कितना आएगा, -1 से 1 के मध्य परिमित राशि। ठीक है, और नीचे h के स्थान पर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी में 0 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ आपको सवाल ख़त्म नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐड कर सकते हैं, इन्फिनिटी में 0 को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो ओवरऑल इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का भाग जब आप एक परिमित संख्या में लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। स्पष्टतः f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय है। ठीक, ऐसे करना है, आसान क्वेश्चन है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, अभ्यास कीजिए, मैथमेटिक्स में अभ्यास मायने रखता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना उतना ही आसान बन जाएगा।